चंद्राना जी। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अरे पढ़ो तब उसके बाद कुर्सी के लिए दौड़ो। है प्यारे बच्चों, कुर्सी यहाँ कुर्सी की लड़ाई मत लड़ो, पढ़ोगे तो बढ़िया कुर्सी पाओगे। ठीक है, उस कुर्सी के लिए दौड़ो। अब आपके बीच में मुख्य अतिथि आदरणीय राकेश चंद्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सफल संचालन कर रहे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के मंडल अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजराज सर जी। आज तथागत बुद्ध का जो जन्म, मरण और गृह त्याग और बौद्धत्व की प्राप्ति का जो ये दिन है और जो ये चाहते थे तथागत बुद्ध, एक राजा का बेटा राजकुमार जिसको सब सुख ऐश्वर्य और भोग विलास सारी चीजों की जो व्यवस्था घर पर थी राजा सुद्धोधन जी ने किया था, और उस सबको त्याग करके किस लिए तथागत हुए। हम बहुजन नायक आदरणीय ललई सिंह जी को याद करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाएंगे, चूंकि वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताया है। और इस सम्मानित मंच से आज के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हैं आदरणीय नेताजी लालमन यादव जी, वेदानंद बागीश जी, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के संरक्षक आदरणीय इंजीनियर राम दयाल जी, आदरणीय राजनाथ मास्टर साहब जी, और संरक्षक हैं मंडल के डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एडवोकेट मोनू जी और भाई अरविंद जी, और इस कार्यक्रम में बखूबी सहयोग करने वाले सदैव हर कार्यक्रम में लगभग हम लोग साथ रहते हैं आदरणीय करही के प्रधान जी दिनेश और भीमराव जी। सभी सम्मानित साथियों को एक साथ नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कम करिए। ललई सिंह जी ने बड़े सारगर्भित शब्दों में कहा था, बलिदान न होते सिंह का सुना हमने, बकरे बलिवेदी पर चढ़ाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधे पर आरा चलाया गया, बलवान का बाल ना बाका हुआ, बलहीन सदा तड़फाए गए। 2 मिनट चूंकि हक और अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो तथागत बुद्ध के दर्शन से प्रभावित हुए और भारत को एक सुंदर विधान दिए, वो भारत का संविधान है जो समता ममता पर आधारित है। तो हम चाहेंगे कि अगर हम लोग लड़ाई लड़ने वाले बहुजन हैं, शोषित वंचित पिछड़े हैं, जिसको तथागत बुद्ध ने कहा था चरथंग भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, जो भिक्षु हैं यानी जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। बुद्ध का मतलब होता है अरहत, पाली भाषा का अरहत शब्द बुद्ध है, और अरहत का मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा स्नातक। आज जो BA BSc बच्चे कर रहे हैं, उस समय बुद्ध कहा जाता था, अरहत कहा जाता था। तो पढ़ लिख लिया, जिसको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दर्शन प्राप्त हो गया, तो उन्होंने क्या कहा, चरथंग भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भिक्षुओं
ज्ञानियों तब तक चलो जब तक आपका जो ये शोषित वंचित पिछड़ा समाज है, इस समाज को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय न मिल जाए। तो एक बार 2 मिनट का समय दे दें। आप लोग सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे और हम लोग संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेते हैं। फिर बहुत कम समय में, चूंकि टाइम जो है बहुत आगे बढ़ गया है, 10 बजने वाला होगा, 2 मिनट का समय ले रहे हैं हम। संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की शपथ लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दायां हाथ आप लोग निकालना है, एक साथ सभी लोग दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। बैठ जाए आप। क्योंकि हमसे पूर्व के वक्ताओं ने लगभग तथागत बुद्ध पर प्रकाश डाला। चूंकि बुद्ध ऐसे बुद्ध नहीं हुए थे, बुद्ध ने बड़ी ही मेहनत किया। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हम ही आपकी तरफ पैदा हुए। जिस तरह से हम आपका पारिवारिक पोषण हुआ, उसी तरह से पोषण हुआ और एक सामान्य व्यक्ति जो राजा का बेटा रहा, राजकुमार हुए और सारी सुख सुविधा को त्याग करके, बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है कि राजा का बेटा सारे सुखों को त्याग करके और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो यहाँ के लोग थे उस समय शोषित, वंचित, पिछड़े या मानव जाति के जो लोग हैं, तब जातियां नहीं थी, 2 जातियां थी, स्त्री और पुरुष। प्रकृति ने यही बनाया है, 2 जातियां थी, स्त्री और पुरुष। इन जातियों को क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय दिलाने के लिए उन्होंने काम किया था और यहाँ के लोगों को कहा था कि आप शासक बनो। लड़ाई इसी की है, शासन सत्ता की है। कभी समय था, हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि एकलव्य का अंगूठा काटा गया और आज स्वतंत्र भारत में जिस विचारधारा को अगर देखा जाए, जिस वैचारिकी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस विचारिकी में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए और सदैव संघर्ष किया। चाहे आप संत शिरोमणि संत रविदास जी की कल्पना करें, संत गुरु रविदास जी की कल्पना करने के बाद संत कबीर साहब को कल्पना करें, नानक की कल्पना करें, आते चलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, ईवी रामास्वामी नायकर, बहुत सारे महापुरुषों ने हमारे आपके हक और अधिकार के लिए संघर्ष किया। क्यों? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस बच्चे को विद्यालय में बैठ करके पढ़ने की अनुमति नहीं थी,
और वह बच्चा विद्यालय के बाहर बैठ करके पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब उस बच्चे को सुख सुविधा ऐश्वर्य की जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, हम बहुजन के लोगों को साथ साथ समस्त भारत के लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए अपनी पूरे जीवन को कुर्बान कर दिए। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन का जो श्रेष्ठतम कृति है, लेख है, भारत का संविधान दिया, और उस संविधान को क्रियान्वित करने के लिए, लागू कराने के लिए हमें व्यवस्थाएं दिया। हम लोग रोते हैं जब चुनाव आता है तो ये जो शोषित वंचित पिछड़ा समाज है, जिसको आप 98% आबादी कह सकते हैं, जिस भी जाति को आप गिन सकते हैं, साथ साथ समस्त भारत की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को उन्होंने जो सम्मान दिलाया वह दर्शन किसका था? तथागत बुद्ध का। और हम कहां पड़े रहते हैं? कबीर साहब, संत रविदास जी, नानक जी, ईबी रामास्वामी नायकर जी, बहुत सारे महापुरुषों को अगर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं पढ़ पाते हैं, तो जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेते हैं तो 3 बातें उल्लेखित होती हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस देश की जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, यानी भारत में निवास करने वाला वह प्रत्येक व्यक्ति या समस्त भारतवासी, यह मिल करके इस बात को कहते हैं कि हम भारत के लोग क्या चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि न आंतरिक रूप से किसी का दबाव और न बाह्य रूप से किसी का दबाव। क्या इस समय ऐसा है? अभी 2 दिन पहले पटाखा फूटा था और आका ने कह दिया कि सीज फायर कर दो, सीज फायर हो गया। तो हम क्या हैं? संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न होते हुए हम दबाव किसी और का झेल रहे हैं। पंथ निरपेक्ष, जहां पर किसी एक धर्म जाति विशेष के व्यक्ति नहीं बल्कि समस्त भारतीयों का सम्मान होगा, ऐसे देश में हम निवास करते हैं। और यहाँ कभी क्या कहा जाता है? मार मार सारे पसिया के, मार मार सारे चमरा के, मार मार सारे अहिरा के। सारी कहानियां, सारे देवी देवता। जब यही एक बार हम जा रहे थे, मोटरसाइकिल से हेलमेट लगाए थे, और हमारे ही साथी वो पताका लिए हुए जय माता की सिंदूर धूल पटाखा जो भी फोड़ रहे थे, वो कौन था? हमारे लोग थे। और किसको मारती है? महिषासुर। कौन थे? हमारे पूर्वज थे। हम क्या पढ़ेंगे? कौन से अंबेडकर आएंगे? कौन से तथागत बुद्ध पैदा होंगे कि हम सुधर जाएंगे? किसी शायर ने महफूज किया कि खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। हम लोग बुलंद कितना अपने आप को किए हैं कि कोई आकर के हमारी रजा पूछे, हमारा हाल चाल पूछे। कारण क्या है? हम लोग न अपने पुरुषों को जान रहे हैं, न अपने महापुरुषों को जान रहे हैं, और जान भी रहे हैं तो जो पढ़ लिख लिया, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, एडवोकेट, जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई किया, तो केवल और केवल इसलिए किया कि उसका पेट पालन हो जाए। हम लोगों से तो बेहतर जानवर हैं। अभी जब पट्टा छुड़काया जाता है तो अगर गाय हैं 100 सिवान की, 100 दरवाजे पर बानी हुई हैं, तो उनका एक झुंड बनता है। नीलगाय, सियार, तमाम तरह के हम लोग इस कछार बेल्ट में पैदा हुए, पले बढ़े। बहुत सारे जानवर हैं और ग्रुप बनाते हैं। बाबा साहब ने भी क्या किया?
educate, agitate, then organized। ये बात कहा उन्होंने और यहां भी लिखा है बुद्धं शरणं गच्छामि। जिस भी साथी ने इस बैनर को बनवाया है बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इसलिए ज्ञापित कर रहा हूं कि जो लिखा हुआ है कम से कम इसको हम माने। बुद्धं शरणं गच्छामि, हम ज्ञान की शरण में चलें। भाई ज्ञान की शरण में चलना अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग हैं, मैरिज हॉल बना है, सिनेमा हॉल बना है, ये बहुजनों की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन किसी बहुजन नेता ने, किसी बहुजन अधिकारी ने एक कॉन्वेंट विद्यालय, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज नहीं बनाया जहां शिक्षा का अधिकार हमारा हनन हो और वहां चल के हम शिक्षा को संरक्षित करें, अपने लोगों को पढ़ा लिखा करके उस रेस में शामिल करें जहां समता, समानता और बंधुत्व की लड़ाई लड़ी जाए। सम्मानित साथियों, स्थितियां कितनी विकट हैं। अभी हम वहां हैं कि पासी अपने जात से छोटा गिन लेता है कि फला हमसे जात, अगला जातीय गिन लेता है कि हमसे छोटी वो जाति है। बाबा साहब इस व्यवस्था के पोषक नहीं थे। यह व्यवस्था क्या थी? मनुवादी जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबसे ऊपर जो वर्ण की उत्पत्ति में कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासीद राजन्य कृत अमाहु उर्तदेदस्य पदयाभ्याम शूद्रो उजाय। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहों से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति कमर से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है। हम कह रहे हैं कि सबसे विश्व के प्रथम जो वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट जिस व्यक्ति का था, जिसका दर्शन था, वह तथागत बुद्ध थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे से कोई पैदा हो गया। भाई शरीर यही रही होगी, सिस्टम भी यही रहा होगा, तो पैदा कैसे हो गया? ये कार्य था कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये हमारी पंक्ति नहीं है, आचार्य तुलसीदास की है। तो कर्म, अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। एक बार हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, कुछ साथी हमारे साथ थे, जनरल डिब्बे में हम लोग थे। एक दरोगा आया, हम लोग बीएड कर रहे थे, 2002 की बात है, सॉरी 1999 और 2000 की बात है। तो दरोगा एक था, कहा अरे सब अनुसूचित वाले हों, वो आरक्षण वाले हों, बहुजन का मूवमेंट चल रहा था, झंडा लिए लोग चल रहे थे, ये सब जो है आफत मचा दिए। हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख करके कहीं वो नहीं हो रहा, ये आरक्षण का लाभ लेकर के सब माल काट रहे हैं। हम कहे आपका बच्चा कितना पढ़ा है, कितना योग्य है? कहा अरे हम लोगों के बच्चों की डिग्रियां ये है, वो है, ऐसे है, वैसे। हम कहे ये सारे तुम्हारे लोगों की अनुकंपा है। अगर एग्जामिनर को बदल दो तो रिजल्ट बदल जाएगा। क्या कैसे कह रहे हैं? हम कह ले चलो हमको एग्जामिनर बनाओ, तुम्हारी ही बात को हम रखेंगे, तुम्हारे बाप दादा की ही बात रखेंगे, अपने बाप दादा की बात रखेंगे। हम पूछेंगे महर्षि वाल्मीकि तुम्हारा किस तारीख को पैदा हुआ, तुम्हारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम किस दिन पैदा हुआ, और अपने बेटे से पूछ लेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को किस दिन बना करके पूरा किया, या भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ, भारत किस दिन गणतंत्र बना। तो हमारा बेटा साफ साफ बता देगा, 100 में 100 नंबर पाएगा। और आपका बेटा 100 में 0 नंबर लेकर के राम का जो है जीवनी गाएगा, कहिया कौने तारीख के कौने सन में पैदा भइले रहा। तो यही आप करते चले आए हो और आज भी यही हो रहा है। इसलिए अगर इस धारा पर किसी समाज के महापुरुषों ने संघर्ष किया, पढ़े लिखे विद्वत लोगों ने संघर्ष किया, तो वह समाज है बहुजन।
चाहे आप तथागत बुद्ध को ले लें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक ले लें, संघर्ष किसी ने किया तो वह बहुजन समाज के लोगों ने संघर्ष किया, और सबसे अधिक दोहन किसका हुआ? बहुजन का हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू की जब तुलना हम करते हैं तो नेहरू जी चाहते थे कि राजतंत्री व्यवस्था कायम हो, राजा का बेटा राजा बने और आम जनमानस जूते की धूल के समान रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अड़े और लोकतांत्रिक व्यवस्था दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और उसीलिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो चीफ ऑफ पर्सन होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा, जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसमें जो है चुना हुआ व्यक्ति होगा। आप चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। और उसके लिए उन्होंने सरकार बनाया, 3 तरह की सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लड़ाई इसी की है। आप बुद्ध पूर्णिमा मनाइए ना मनाइए, आप बाबा साहब की जयंती मनाइए ना मनाइए, लेकिन एक चीज जरूर बना लीजिए कि क्या तथागत बुद्ध चाहते थे, किस लिए उन्होंने घूम घूम करके सारी सुख सुविधा को छोड़ करके उपदेश दिया। चाहे सारनाथ में उपदेश दिया, चाहे श्रावस्ती में दिया, चाहे जहां भी दिया, अपने लोगों को या उनसे जो उनके दर्शन से जो प्रभावित लोग हुए, वह देश के कोने कोने के अलावा बहुत सारे लोग विदेशों में जाकर के धम्म की जो है प्रचार किया। क्यों किया? कि हम बंधुत्व को कायम करना चाहते हैं, यह व्यवस्था खत्म करके इस व्यवस्था को सभी यहाँ भारत का जो व्यक्ति है वह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत 26 जनवरी 1950 को भारत गणतांत्रिक रूप धारण किया, और गणतांत्रिक रूप धारण करने के बाद जो ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो व्यवस्था दिया कि व्यवस्थापिका जो है, इस व्यवस्थापिका में आपके सांसद, विधायक जो इलेक्टेड पर्सन है जाते हैं, इनको आप चुनोगे। 5 ईयर प्लान दिया उन्होंने कि अगर जो हमारे संवैधानिक हक और अधिकार की लड़ाई सदन में नहीं लड़ रहा है तो 5 साल के बाद उसको आप क्या करेंगे? हटा देंगे कि आप डिस्पोजल हो हमारे लिए, इसलिए डिस्पोजल हो, आप हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। तो व्यवस्थापिका इसलिए बनाया। कार्यपालिका उसको सहमति देती है कि हाँ, ये जो नियम कानून या संवैधानिक संशोधन सदन में हुए हैं ये लीगल है या अनलीगल है। और न्यायपालिका उसी का संरक्षण करती है। जब किसी के हक और अधिकार का दोहन होता है तो क्या होता? आदमी भागे जाता, कहाँ जाएगा? एडवोकेट मोनू जी के पास कि भाई हमारी फाइल बना दो, हमारे साथ ये घटनाएं, दुर्घटनाएं या फला ने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया है। तो एडवोकेट साहब क्या करेंगे? उनका PIL बनाएंगे, दाखिल करेंगे और उस पर जिरह करेंगे कि हाँ, इस बंदे के साथ, मेरे क्लाइंट के साथ जो है अत्याचार हुआ है, इसके हक और अधिकार का शोषण हुआ है। तो इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह व्यवस्था दिया। लेकिन हो क्या रहा है? ये जो बहुजन समाज पूरे भारत वर्ष का है, 14वीं 15वीं सदी में संत शिरोमणि, संत सिरमौर्य, संत रविदास जी ने कहा था कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात न जात। अभी यहाँ है चमार, केवट, कोरी, धोबी, धरिकार, यह हम लोग बने हुए हैं। तथागत बुद्ध ने इसलिए छोड़ दिया। और आज हमारे साथ क्या हो रहा है?
हम बहुजन के लोग जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियां, देखिए हमारे हक और अधिकार को संरक्षित करने के लिए जो सदन है वहां 543 लोगों का चुनाव होता है और 2 लोगों का ये मनोनीत सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन जिनको कहते हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं तो 131 सांसद जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मिला के अनुसूचित वर्ग के होते हैं। पिछड़े वर्ग के 144-45 लोग हमेशा चुनाव में जीत करके जाते हैं। 40-45 लोग जाते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय है, सिख, जैन, फारसी, ईसाई, मुस्लिम, कौन कौन उसमें गिन लीजिए, ये सारे लोग जाते हैं। और हमेशा किसी के हक और अधिकार के साथ अगर नंगा नाच हुआ है तो वह बहुजन समाज है। 275 लोकसभा सदस्य जिस पार्टी के हो जाते हैं वो मेजॉरिटी में आ जाती है, बहुमत में आ जाता है और उसका प्रधानमंत्री बन जाता है। आप तो सदैव बहुमत में रहते हो, आप सदैव बहुमत में रहते हो। अगर केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की बात अगर करें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार 131 लोग हर चुनाव में रहते हैं। किसी सरकार में अगर 275 में से 131 लोग अगर विरोध कर पाए तो क्या वो अध्यादेश, संविधान संशोधन पारित हो पाएगा? नहीं पारित हो पाएगा। तो पुराण कहावत माई बहन गावन कि अपने राम के अपने परोसा, जन के ऊपर ही छे मोरे राम। क्या लोग ना आज जो गाँव के बूढ़ तन मन बढ़ रहा है वो कुल कहे कि उधारे से काम ना चली। अपना काम करिए। आप किसी की तबेदारी तब तक करते रहेंगे जब तक उसके पास आपसे अच्छा तबेदार नहीं होगा। आपसे अच्छा तबेदार आ गया तो वह उस तबेदार को तवज्जो देगा, आपको तवज्जो नहीं देगा। और हम लोग आज तक तबेदारी करते रहे, न सामाजिक नेतृत्व खड़ा कर पाए और न राजनीतिक नेतृत्व खड़ा कर पाए, और न ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक समानता कायम कर पाए। तो जरूरत इस बात की है कि आप कोई काम करें ना करें लेकिन सामाजिक सामंजस्य स्थापित करें। और अगर पढ़ लिख लिए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। आप जिस समाज से, जिस जाति से, जिस मोहल्ले से, जिस गली से पढ़ लिख करके अगर बड़ा बने हैं तो आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उस समाज, सोसाइटी, उस ग्राम सभा में, उस परिवार में जाकर के घंटा 2 घंटा, महीने 2 महीने 4 महीने समय बिता लीजिए। बच्चों से पूछ लीजिए बेटा क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो। उसको सही दिशा निर्देशन दीजिए कि अगर एक लड़का आया तो इंजीनियर हो गया तो तू भी मैथमेटिक्स से पढ़ के इंजीनियर बन जाओ। एक लड़का बायो से पढ़ करके अगर डॉक्टर बन गया तो तू भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनो। इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, लॉयर। और जो सरकार का आधार स्तंभ एक और है जिसको आप कहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता। अगर इन 4 क्षेत्रों में आप अपना सामंजस्य स्थापित कर ले रहे हैं तो तथागत बुद्ध का दर्शन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वैचारिकी को आप सबल बनाते हैं और सबल बनाने की जरूरत है। तो आप सभी उन राजनीतिक पार्टियों, जो पार्टियां एक सर्वे के अनुसार देखती हैं कि इस विधानसभा में, इस लोकसभा में इस जाति के वोटरों की संख्या अधिक है, तो ऐसे हम लोग तो पंचशील का पट्टा बांधे हैं। 5 शील अभी आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी ने हम लोगों को शपथ दिलाया था, तो उस 5 शील का जो है हम लोग यह शपथ लिए हैं। तो आप भी यह शपथ ले लीजिए कि उस राजनीतिक पार्टी का पट्टाधारी जब आपके घर आता है तो चुनाव के समय आपका रिश्तेदार होता है, भाई पटीदार होता है, उसका कोई विचारधारा नहीं होता है।
तो एक विचारधारा पैदा करके जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष अपने प्रत्यावेदन को दे करके अपने लोगों के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया, और उस सम्मेलन में जो अधिकार मिले उस अधिकार के लिए आप अपना प्रतिनिधित्व खड़ा कर लें। और जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक हम मारे जाएंगे। ये स्थितियां परिस्थितियां, चाहे बाबा साहब हों, चाहे तथागत बुद्ध हों, संत कबीर हों, नानक हों, कोई हमारी लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करें। समय मिलता है तो महापुरुषों की जयंती, क्योंकि इधर तो बहुत सारी जयंतियां हम लोगों ने मनाया, बहुत सारे कार्यक्रम रोजाना चलता रहता, करते रहते हैं, लेकिन कोना सोनबरसा ग्राम सभा में हमें लग रहा है दूसरा हमारा बैठक है। एक बैठक प्रधान जी अरविंद जी के नेतृत्व में हम लोग एक कुटी है यहाँ किए थे। दुर्भाग्य था प्रधान जी के पास समय नहीं था, आयोजन करवा करके आप चले गए थे। और ये दूसरा कार्यक्रम है आज इस ग्राम सभा का। तो हम चाहेंगे नहीं, इस ग्राम सभा में आप पेट पालने के लिए किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, यह पेट पालने का विषय हो सकता है। लेकिन एक विचार की जिसको तथागत बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर, कबीर, संत रविदास, नानक, रामास्वामी नायकर जैसे महापुरुषों ने जो दिया है, उस वैचारिकी पर चर्चा करने के लिए बहुजन बनाओ। और जब तक हम बहुजन की वैचारिकी पर काम नहीं करेंगे तो संभवतः शासन सत्ता में हमारे लोग जाति के जरूर होंगे लेकिन हमारे नहीं होंगे। और किसी के पास कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी विद्वता हो जाए, वह जब तक हम मास कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे तब तक हमारे पास नहीं रहेगा। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि राजनीतिक जो शोषण होता है सबसे अधिक पिछड़े, अनुसूचित और जनजाति वर्गों का होता है। और सबसे अधिक संख्या में कोई सदन का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पिछड़ा, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही कर रहा है। हम लोगों की एक शुरुआत हुई थी, पढ़ लिख करके बोलना सीखे, चलना सीखे, खड़ा होना सीखे और मेहनत मजदूरी करके 2-4 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कराना सीखे। और आज की स्थितियां क्या है? उस समय महाभारत कालीन जो खंड काव्य महाभारत है, उस समय क्या हुआ था? हमारे महापुरुष जिसको शिक्षा नहीं दी गई वो मिट्टी की मूर्ति बनाया और अपने ज्ञान का परिचय दिया और श्रेष्ठ धनुषधर बना, उसका अंगूठा काटा गया। आज तो हमारे लोगों की भ्रूण हत्या हो रही है, भ्रूण हत्या हो रही है कि बच्चा अगर पैदा हो गया, बढ़ लिख कर कि कुछ कर लिया गया, उसका अंगूठा भी काट लिया गया तो दूसरे को खड़ा करके अपना सारा काम कर लेगा, लेकिन आज पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। तो बड़ी विकट परिस्थितियों में जरूरत है कि संभलने की। और आप सभी से निवेदन, गुजारिश करते हुए आप सभी को विशेष आभार साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लोग कुछ करिए ना करिए, एक बहुजन वैचारिकी पर काम जरूर कर लीजिए। जो डिस्क्रिमिनेटी है, जो मतभेद है, ऊंच नीच की जो खाई है, प्रकृति से सीख लीजिए। गाय के एक नस्ल बनौलस, एक नस्ल में स्त्री और पुरुष बनाया, हम लोगों में भी एक के बनाया, भैंस में भी वही बनाया। जितने चर चरा जीव हैं सब में दो ही हैं, स्त्री और पुरुष। तो ना कोई आपसे बड़ा है ना कोई आपसे छोटा है। और अपने आप को जो आप कहते हैं डिप्रेस्ड शूद्र, आप शूद्र नहीं हो।
अगर रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप याद करते हो तो उन लोगों ने नारा दिया था बहुत पहले कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। संत सोपा ने बांधी गाट, 100 में पावे पिछड़े 60। ये सब नारे किसने दिया? हमारे पूर्वजों ने दिया। किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया। अगर उन नारे, उस विचारधारा पर चल करके हम अपना शासन सत्ता स्थापित न कर पाए तो कायरपना हमारी है। हमारे पूर्वज हमारे से बहुत बेहतर थे और उस समय जब वह अशिक्षित थे, संत कबीर साहब की कौन डिग्री थी? संत रविदास साहब की कौन डिग्री थी? तो संतों के संत बने। और उस समय उन महापुरुषों की हत्याएं हुई। जब लोगों ने देखा कि ये तो जगा देगा अपने लोगों को और सारे हाथ हाथ कंडे लेकर के दौड़ा लेंगे, हम लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, तो क्या किया? हत्या कर दिया। प्रकाश बुझ गया, अंधेरा हो गया। तो प्रकाश बुझने ना दीजिए और प्रकाश को प्रकाशित करने का काम, जब कम टुगेदर बिगिनिंग, लिव टुगेदर प्रोग्रेस, वर्क टुगेदर सक्सेस। जब हम सभी एक साथ बैठना शुरू कर देंगे तो एक शुरुआत होगी और साथ रहना शुरू करेंगे तो कुछ विकास होने लगेगा। और जब साथ साथ काम करना शुरू कर देंगे तो वह दिन दूर नहीं, चरण चूम लेती है आकर के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। आप सभी को पुनः विशेष साधुवाद, सादर आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।